वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1 2023 बैच के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, सो गुड न्यूज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर लेवल पे। तो आइए बात करते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन्वाइट करी हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए फॉर जनवरी 2023 बैच। अब जो कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एट joinindiancoastguard.gov.in जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस वगैरह से रिलेटेड बातें बता दी जाएं। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट आप 28 फेब 2022 तक ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो आप देख सकते हैं अ टोटल ऑफ 10 डेज आर देयर इन योर हैंड। तो आपने करना क्या है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे हमेशा से मैं सजेस्ट करती हूँ, आप इमीडिएटली जैसे ही फॉर्म्स ओपन होते हैं 18th को आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग इज कि जो इसका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन डेट होगा वो कहीं मार्च 2022 के बीच में लैंड करेगा। वो आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वंस यू आर डन विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सो एज लिमिट के लिए देयर इज दिस ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2022 के बीच कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो कमर्शियल पायलट के लिए 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004 के बीच में जो भी एस्पिरेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आप अपर एज रिलैक्सेशन की तो वो 5 years है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड 3 years की है फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स। सो दिस इज एन एड ऑन प्रिविलेज फॉर दीज पीपल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फीस फॉर UR and OBC it is rupees 250, for SC ST there is no payment और ये जो पेमेंट मोड है ये ऑनलाइन होगा। अब आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी के तहत कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में आपकी जो पोस्ट है GD, ठीक है, GD CPLSS से, इसमें शेड्यूल कास्ट की 8 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 14 वैकेंसीज है, OBC के लिए 9, EWS के लिए 2 एंड UR के लिए 17, so total of 50 seats. And again then technical engineering and technical electronics के लिए रेशियो आपके सामने है, SC में 4, ST में 1, OBC में 5, EWS में 0, UR में 5, so in total there are 15 seats. Alright, so now let's talk about what all educational qualifications and eligibility is required for general duty, commercial pilot license के लिए, technical mechanical के लिए, technical electrical engineers के लिए या फिर law entry के graduates के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल में पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जहां मैं आपको मार्किंग पैटर्न बताने वाली हूं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दी क्वालिफिकेशंस एंड दी एलिजिबिलिटी। सो इफ वी टॉक अबाउट द जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है, एक कैंडिडेट को होल्ड करना है एक डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 60% मार्क्स हों एटलीस्ट विद एग्रीगेट। मैथ्स एंड फिजिक्स का उसके पास में इंटरमीडिएट और क्लास 12 तक होना चाहिए 10+2+3 की स्कीम के अकॉर्डिंग, 55% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। एंड द कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आफ्टर डिप्लोमा वो भी एलिजिबल हैं, बट उन्हें एटलीस्ट 55% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट द कमर्शियल पायलट लाइसेंस। यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विद इक्विवेलेंट with physics and mathematics as subject and should score minimum 55% marks। अगर डिप्लोमा आपने किया है तो 55% मार्क्स होने चाहिए हैं इन डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड ऑल्सो आपके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिडेटेड हो बाय द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल, दैट इज द मैकेनिकल में। तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए है नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th
होना चाहिए है, जिसमें 55% मार्क्स अगेन आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए हैं। कैंडिडेट्स को अपना ग्रेजुएशन के बाद में अगर डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो अगेन 55% नंबर डिप्लोमा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में होना चाहिए है करिकुलम में। नेक्स्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पे भी कैंडिडेट को होल्ड करनी है इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट्स अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12 के लिए भी अगेन वही सेम क्राइटेरिया है, 55% नंबर। अगर आपने डिप्लोमा किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स करिकुलम में है तो 55% नंबर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लॉ एंट्री के ग्रेजुएट्स के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया होना चाहिए है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो वो बेहतर और बेहतरीन कर देता है हमारी तैयारी को। देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे तो इसके बाद में होना क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं इसके बाद में आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके लिए बुलाया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इंडिया के वेरियस सेंटर्स पे होता है। ठीक है, अब जो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये कंडक्टेड होता है फॉर द पोस्ट ऑफ GD, PN, CPL, टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट लॉ एंट्री एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंट्री कैडेट्स। ठीक है, अब बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा क्या, MCQ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 100। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर होती है यदि आप गलत उत्तर देते हो। ठीक है, नाउ बेसिकली इसमें होगा क्या, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होता है और सिर्फ इंग्लिश माध्यम या पेपर होता है। अब इस पेपर में होता क्या क्या है आइए उसके ऊपर जान लेते हैं। यदि आप GD, CPL, SSC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके एग्जाम में होने वाली है इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन। चारों ही सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होता है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। यदि इसी में मैं आपको बात करती हूँ आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें इंग्लिश होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा और मैकेनिकल होगा। यहाँ पे देखने की बात यह है कि मैकेनिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट है तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए है। थर्डली आपका जो सेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन उनके लिए भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऊपर के 4 वो सेम है। लास्ट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो प्रोसेस है स्टेज 1 का, ये वो प्रोसेस है। अगेन इस स्टेज 1 के प्रोसेस को जब आप कंप्लीट करते हैं तो आगे के सिलेक्शन प्रोसेस की कार्रवाई कंप्लीट की जाती है। सो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इन द इंडियन कोस्ट गार्ड, दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ very good opportunity for all of you. Do apply for this particular post. For any queries you can mention in the comment section. Our team would be really happy to help you out with replying to your comments. With this, thank you aspirants. Jai Hind. सुनिश्चित करें ऑफिसर काडर में भर्ती और तन पे वर्दी टीम सेंचुरियन के साथ। अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी करें भारत के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले SSB कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं OIR, PPNDT, साइकोलॉजी, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, CPSS, कॉन्फ्रेंस का कंप्लीट गाइडेंस। New batch starts every Monday. Just call 97959 77776.